हेलो गाइस, वेलकम टू प्रगति आइडिया। आज हम क्लास 7th के हिस्ट्री के सेकंड चैप्टर जिसका नाम है न्यू किंग्स एंड किंगडम उसको कवर कर रहे हैं। हमारा जो मेन टॉपिक है जो क्लोजर लुक टू चोलाज यानी कि चोलाज के बारे में पढ़ेंगे। इस टॉपिक में हम ये जानेंगे कि चोलाज जो एम्पायर था वो किस तरह से एमर्ज होता है और किस तरह से नई डेंसिटी जो चोलाज डेंसिटी है वो किस तरह से एमर्ज होती है और किस तरह से एक न्यू किंगडम जो है अपने आप की जो एरिया है उसको किस तरह से एक्सपेंड करती है। ओके। तो यहाँ पे देखो इस मैप में दिखाया गया है कि जो चोलाज एम्पायर है वो कितने कितने एरियाज से डिफाइन होता था। तो ये एरियाज जो है यहाँ तक इस एरियाज में जो है ये चोलाज डेंसिटी थी इधर तक जो है इन्होंने अपना एक्सपेंड किया था अपने ट्रीटी। क्लोजर लुक द चोलाज यानी कि चोलाज किंगडम किस तरह से इमर्ज हुई थी इसके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो ओरियार टू तंजौर एक सब टॉपिक है हमारा इसी के अंदर। तो उसमें क्या बताया कि सबॉर्डिनेट टू द पल्लवाज किंग क्या थे कि मेन किंगडम तो थी पल्लवाज किंग की किंगडम थी। उसके अंदर ये मुथुर अय्यर थे कच्चीपुरम के। इनके पास जो है इनकी पावर थी हेल्ड पावर इन द कावेरी डेल्टा तक इनके पावर थी। अब यहाँ पे डिफाइन किया गया कि देखो मेन पावर जो थी वो किसके पास थी पल्लवाज किंगडम थी। उसके सबॉर्डिनेट्स जो थे दो थे। जैसे सामंत में डिवाइड कर देते ना अलग अलग रीजन्स को किंगडम डिवाइड कर देते थे। सामंत के बारे में हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि सामंत कौन होते थे या तो चीफ कमांडर्स होते थे जो मिलिट्री में हेड होते और सेकंड जो है जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स होते थे। लेकिन वो क्या करते थे बड़े किंग्स के अंडर जो है कंट्रोल होते थे। तो इस चैप्टर में यही बताया कि ना कि जो ये सामंत थे ये अपना जो है अलग से किंगडम से को ओवर थ्रू करके और अपनी अलग से डेंसिटीज जो है एमर्ज करने लग जाते हैं। तो ये इन्हीं के बारे में बताया। तो दो सामंत थे मुथुर अय्यर थे ये जो दो बता रखी है। एक तंजौर के किंग तंजौर एक रीजन था उसके जो किंग थे यानी कि एक तरह से उसके जो सामंत थे उनका नाम था मुथुर अय्यर। और सेकेंडरी जो थी उरियार के जो रीजन थी उरियार रीजन के जो सामंत थे उनका नाम था विजय आलिया। ठीक है विजय आलिया ध्यान रखना। तो इनके बीच में जो है कंपटीशन होता है। तो मुथुर अरियर के को अटैक करके जो विजय आलिया हैं वो मुथुर अरियर की रीजन पर अटैक कर देते हैं। उस पर उसको वॉर में डिफीट कर देते हैं यानी कि उसको हरा के और उसके एरिया को अपने रीजन में ऐड ऑन कर लेते हैं। तो उरियार तंजौर को उरियार में मिला लिया जाता है। नेक्स्ट चीफली फैमिली ऑफ उरियार डिफीटेड मुथुर अय्यर एंड द कैप्चर्ड तंजौर। ये बताया ना कि तंजौर के जो किंग सामंत थे मुथुर अय्यर उनको डिफीट करके उरियार के जो चीफली फैमिली थी जो विजय आलिया थे वो उसको डिफीट कर देते हैं और उसके ऊपर कब्जा करते हैं तंजौर के ऊपर कब्जा कर लेते हैं। ओके। ही बिल्ड द टाउन ऑफ तंजौर। तंजौर में जो है एक टाउन यानी कि एक सिटी बनाने के लिए बनाता है। वहाँ पर जो है तंजौर को एक सिटी बना देता है एक टाउन बना देता है। एंड ए टेम्पल ऑफ गोडेस द विशुम्भ विषुम भासुदिनी। इस बार नाम का थोड़ा थोड़ा देखो साउथ के नेम है थोड़ा डिफिकल्ट होगा। निशुम्भ भासुदिनी। ठीक है। तो इस गॉडेस का जो एक टेम्पल है वो बनाते हैं कहाँ पर तंजावुर में। ओके। फिर उसके बाद में आता है कि द सक्सेसर ऑफ विजय आलिया कैप्चर्ड नाइबरिंग रीजन्स एंड किंगडम। यानी कि फिर वो क्या करते हैं जो उसके आने वाले सक्सेसर क्या होते हैं उनके आने वाले जो विजय आलिया के बाद में जो किंग आए फिर उसके बाद में और जो किंग आए तो उन्होंने जो आने वाले जो किंग्स थे उन्होंने जो है क्या किया ये जो किंगडम थी इसको जो है अपने साथ वाले जो रीजन्स है नाइबर रीजन्स है पड़ोसी राज्यों को जो है अपने अंदर अपने किंगडम में मिला ऐड ऑन करते चले गए उनको जीतते चले गए और अपने अंडर तो अपनी किंगडम को एक्सपेंड किया उन्होंने। ठीक है। पांड्याज एंड पल्लवाज। देखो पाल्याज जो पल्लवाज थे पल्लवाज के ही क्या थे ये सामंत थे रीजन था। लेकिन फिर बाद में अपनी किंगडम यानी कि उनसे अलग होने के बाद पल्लवाज की किंगडम से अलग होने के बाद वो क्या करते हैं तंजौर को अपने अंडर करते हैं और तंजौर को अंडर करने के बाद क्या है वो एक्सपेंड करते हैं। उनके आने वाले जो सक्सेसर होते हैं वो पल्लवाज को ही यानी कि जिनके वो ओवर रूल थे उन्हीं के ऊपर फिर से अटैक करते हैं और उनको जो है अपनी किंगडम का जो है एक पार्ट बनाते हैं। चोला किंगडम जो है उसका पार्ट बनाते हैं। अब कुछ किंग्स हैं जो मतलब कह सकते हैं कि जो जहाँ की जिनके नेम फेमस थे जिन्होंने जिनका कंट्रीब्यूशन था चोलाज किंगडम को एक्सपेंड करने में। तो फर्स्ट जो किंग थे जो राजा राज प्रथम थे। राजा राज फर्स्ट क्या थे बिकम किंग इन 985 में ये किंग बनते हैं। ही एक्सपेंडेड कंट्रोल ओवर मोस्ट ऑफ द एरियाज। तो ये क्या करते हैं ये अपने किंगडम को एक्सपेंड करते हैं बहुत सारे जो लगते एरिया होते हैं यानी कि नाइबरिंग रीजन्स उनके ऊपर ओवर कंट्रोल करना स्टार्ट कर देते हैं। रिकॉग्नाइज द
एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर। और ये जो इनका एम्पायर था यानी कि जो इनकी किंगडम का एरिया आता था उसमें जो है एडमिनिस्ट्रेशन को रिकॉग्नाइज करते हैं, एक स्पेसिफिक वे में एडमिनिस्ट्रेशन को फॉलो अप करते हैं। फिर आते हैं सेकंड राजेंद्र प्रथम। तो राजेंद्र फर्स्ट क्या थे कि सन ऑफ द राजा राज फर्स्ट जो थे उनके ही बेटे थे ये राजेंद्र प्रथम। ठीक है, तो राजेंद्र चोल भी इनको बोलते हैं। ही आल्सो कंटिन्यूड द पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन। तो इन्होंने भी एक्सपेंशन की पॉलिसी थी यानी कि राज्य किंगडम को बढ़ाने की जो पॉलिसी थी इसको कंटिन्यू रखा। और कहाँ तक चले गए थे ये एक्सपेंड करते करते गंगा वैली यानी कि जो गंगा वैली है जो नॉर्थ में यानी कि पश्चिम बंगाल की साइड में है तो उस साइड वो चलते चले गए थे, बढ़ते चले गए थे। साउथ में श्रीलंका की साइड एंड कंट्रीज ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया। और वो साउथ ईस्ट एशिया के जो कंट्रीज थे वहाँ पर भी जो ये अपना जो है इनका एम्पायर है उसको एक्सपेंड करते हैं। ही इज क्रेडिटेड फॉर द डेवलपिंग ऑफ ए नेवी फॉर दिस एक्सपेंशन। तो उसके एक्सपेंशन की एक स्पेशलिटी क्या थी कि उसने नेवी को ऑर्गेनाइज किया था, नेवी को जो है बनाया था, बिल्ड किया था। किसके नेवी डेवलप की थी उसने ये साउथ ईस्ट एशिया था यहाँ पर यानी कि जो श्रीलंका का एरिया और साउथ ईस्ट था उस टाइम पे उसने नेवी को डेवलप कर दिया था। देखो जो ब्रिटिश रूल थे यानी कि अंग्रेजों ने नेवी कब बनाई थी, नेवी के थ्रू जो वो कब आए थे 17 सेंचुरी में, 17-18 सेंचुरी में वो लोग यहाँ पर आए थे, है ना। और इन्होंने जो है 8th और 9th सेंचुरी नाइन्थ सेंचुरी के मिड में जो है इन्होंने नेवी डेवलप कर दी थी। तो जो इंडियंस किंग थे वो हम कह सकते हैं कि इंडियंस रूलिंग जो है वो कितनी डेवलप थी उस टाइम पे। ही इज आल्सो टाइटल्ड एज गंगईकोंडा। ठीक है, तो देखो इनको एक टाइटल दिया गया था, एक टाइटल मैंने कि एक उपाधि दी गई थी जिस तरह से कोई दूसरा नाम देता तो वो टाइटल दिया गया था। टाइटल क्या दिया गया था, गंगईकोंडा। तो गंगईकोंडा क्यों बोला गया था कि इन्होंने जो गंगा वैली तक यानी कि गंगा की वैली तक जो है इन्होंने अपना जो है एरिया एक्सपेंड किया था, इस वजह से इनको गंगईकोंडा का टाइटल। अब इसमें एक सब टॉपिक आता है स्प्लेंडेड टेम्पल्स एंड ब्रोंज स्कल्पचर्स। ठीक है, तो इस सब टॉपिक में ये बताया गया है कि भी जो ये तंजावुर और गंगईकोंडा का एरिया था तो जो चोला किंगडम जब थी तो उस टाइम पे उन्होंने अपने उस टाइम पे जो है आर्ट्स को बहुत जो है एडमायर किया था। उन्होंने बहुत सारे मंदिर बनवाए थे, बहुत सारे टेम्पल्स जो है वो बनवाए थे और जो है मूर्तियाँ बनवाई थी, तो स्कल्पचर्स बनवाए थे। और वो जो स्कल्पचर और स्कल्पचर थे वो म्यूरल पेंटिंग के अंडर आते थे, म्यूरल्स बनवाए थे उनके। ओके, तो वो सारी चीज़ें इसमें डिफाइन कर देखो आपकी बुक में भी जो है ये बताया गया है। यस, ये देखिए आपकी बुक में जो है पिक्चर दी गई है कि राजेंद्र के टाइम पे राजा और राजेंद्र प्रथम थे जो उन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स बनाए थे। तो तंजावुर में जो टेम्पल बनाया गया था बड़ा बिग टेम्पल जो है बनाया गया था जिसका नाम था गंगईकोंडा चोलापुरम। ठीक है, तो ये बनाया गया था, ये आपकी बुक में पिक्चर दी गई। इसमें देखो जो है ऊपर स्टार्टिंग में यानी कि वे ऑफ द विच द रूफ टॉपर्स आल्सो लुक एट द एलोब्रेट स्टोन्स यानी कि ये स्टोन से बनाई गई है। और जो स्ट्रक्चर है वो जो है वो यूज़ किया गया है डेकोरेट द अंडर द वॉल्स। और वॉल्स पर के डेकोरेशन के लिए स्कल्पचर्स का यूज़ किया गया है, इसके ऊपर जो है स्कल्पचर्स की म्यूरल्स पेंटिंग के स्कल्पचर्स जो है बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये गंगईकोंडा चोलापुरम टेम्पल है, ये इसका एग्जाम्पल यहाँ पर दिखाया है। सेकंड ये एग्जाम्पल है एक म्यूरल स्कल्पचर का। ठीक है, और ये स्कल्पचर जो है ये ब्रॉन्ज मेटल से बनाया गया है। इसमें देखो कितनी केयरफुली से इसको नोटिस करो कि कितनी केयरफुली से इसको डेकोरेटेड किया गया है। ये ब्रॉन्ज मेटल से बनाया हुआ म्यूरल है। नेक्स्ट क्या है, चोलास टेम्पल ऑफन बिकम द न्यूक्लियर एंड द सेटलमेंट ऑफ द ग्रू अराउंड देम। तो क्या कहते हैं कि चोलास टेम्पल जो हैं वो बनाए गए थे न्यूक्लियस ऑफ सेटलमेंट जो क्या करते थे कि ग्रो अराउंड देम, उनके चारों ओर ग्रो कर रहे थे। ठीक है, यानी कि उनके टाइम पे ये सारी जो आर्ट और जो थी इसको बहुत डेवलपमेंट किया गया था, उनको बहुत वो ग्रो किया गया था। ठीक है, क्या था बेसिकली अगर हम देखें तो चोलाज के टाइम पे जैसे राजा राज और जो राजेंद्र थे उनके टाइम पे जो है टेम्पल्स को वो टेम्पल्स यानी कि आर्ट को एक तरह से कह सकते हैं कि प्रोटेक्शन दी गई थी, आर्ट्स को जो है बढ़ावा दिया गया था, इन्फ्लुएंस किया गया था। तो इन दोनों ने जो तंजावुर का टेम्पल, वो बिग टेम्पल है तंजावुर का जिसका नाम है गंगईकोंडा चोलापुरम। ओके, ये बनवाया था। सेकेंडली जो स्कल्पचर जो म्यूरल स्कल्पचर बनाए जाते थे वो ब्रॉन्ज मेटल से बनाए जाते थे।
ओके, चलिए आज के लिए इतना ही।